अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम पीछे, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो का मार्जिन होता है तो पीछे थोड़ा सा रह गया था, वही आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके हम फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया था जो कि इनकी ऑब्जर्वेशन थी, उसमें सेकंड आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा जो जो वो लोग जो कि फाइन नेट के अंदर सोते हैं उनमें कम मलेरिया होता है, और वो लोग जो फाइन नेट के अंदर नहीं सोते उनमें ज़्यादा मलेरिया होता है। थर्ड उसमें दिए तक इंडिविजुअल स्लिप उन लोगों में जो कि अपने गिर्द जो है वो स्मोकी फायर लगाते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। तो इस बेसिस पर उन ऑब्जर्वेशन में एक हाइपोथेसिस सजेस्ट की गई कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। क्या कहा कि जो मॉस्किटोज थे, मच्छर थे, ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। फॉलोइंग रिडक्शन वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस दैट ट्रू इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अगर तो मॉस्किटो स्प्रेड ऑफ मलेरिया में इन्वॉल्व है देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक मॉस्किटो कैन बी प्लाज्मोडियम पे बिटन अप मलेरियल पेशेंट। अब उन्होंने कहा कि ये जो या फिर मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम लेता है एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के बाद। अब इसको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था वर्किंग इन द इंडियन 80s परफॉर्म किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। ही अलाउड अ फीमेल, एक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो लिया उसने, याद रखना एक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो लिया टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट के, वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। ही किल द मॉस्किटो आफ्टर सम डेज एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। उसने क्या किया, उस मॉस्किटो को मार दिया कुछ दिन बाद, और उसने देखा कि उसके अंदर स्टमक के अंदर मॉस्किटो के स्टमक के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब उन्होंने क्या किया कि एक हेल्दी पर्सन लिया और एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था। अब इफ़ हाइपोथेसिस वर ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अब अगर तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो हेल्दी पर्सन में मलेरिया जाना चाहिए, बट साइंटिस्ट अवॉइडिंग यूजिंग ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट व्हेन रिजल्ट कैन बी सीरियस। अब साइंटिस्ट जो अवॉइड करते हैं, देखिए कोरोना के टाइम पे भी साइंटिस्ट ने अवॉइड किया था कि ह्यूमन बीइंग पर जो है वो एक्सपेरिमेंट ना करें, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो पर्सन को पहले तो उनकी श्योरिटी लेते हैं, उनको बताते हैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। अगर तो वो एग्री होते हैं उनको पैसे देते हैं, अगर तो वो एग्री होते हैं तो वो करवा लेते हैं, अदरवाइज़ वो रहने देते हैं। तो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि वो ह्यूमन बीइंग को ना लें। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि रोज़ यूज स्पैरो एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट। अब उसने स्पैरो लिया और अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया। ही अलाउड अ फीमेल क्लिक्स मॉस्किटो। अब उसने एक फीमेल क्लिक्स मॉस्किटो ली ताकि वो बाइट करे ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उस स्पैरो पे जो सफरिंग है मलेरिया के साथ। ठीक है, अब सम ऑफ द मॉस्किटो वर किल एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम वाज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक। अब उन्होंने क्या किया कि उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लायर है एंड देन मूव इनटू मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड, और फिर वो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में जाता है। ही कीप सम मॉस्किटो अलाइव एंड अलाउ देम टू बाइट हेल्दी स्पैरो। अब उसने कुछ मॉस्किटो को जिंदा रखा ताकि वो उस हेल्दी स्पैरोज को बाइट कर सके। अब उस रोज ने क्या देखा कि स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया, ये प्लाज्मोडियम का प्लूरल है, एंड दीज इंटर द स्पैरोज ब्लड, और ये स्पैरोज के ब्लड के अंदर जाता है। जब उसने ये एग्जामिन किया कि यही प्रीवियस हेल्दी स्पैरो के ब्लड को ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम, फिर उसने देखा कि इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग। फिर ये डायरेक्ट हेल्थ ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट किया गया। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एक एनफ्लीज मॉस्किटो के वो बाइट करे एक मलेरियल पेशेंट को। यही मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर इसी को हमने एक हेल्दी मैन के ऊपर अलाउ किया कि वो जाकर उसको बाइट करे। ये पर्सन बाद में इल हुआ मलेरिया के साथ। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो देखिए मार्शी एरियाज से हमें क्या पता लगा कि एक मॉस्किटोज़ हैं, एनोफिलीज, क्लिक्स, एडीज मॉस्किटो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये डिजीज़ आगे आगे ट्रांसफ़र करते हैं। वो कौन सी थी, मलेरिया थी। जो इधर लिखा हुआ है कि इट इज़ एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू फीवर भी ट्रांसफ़र करता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ रिनाइल ड्रॉस हैं, उसके सामने स्पैरोज, हेल्दी स्पैरोज, क्लिक स्पैरोज, इल। ये क्या है कि क्लिक्स ने पहले हेल्दी स्पैरो को बाइट किया और फिर स्पैरो इल होगी मलेरिया से, ठीक है। पहले क्या किया क्लिक्स ने स्पैरो, उस स्पैरो को किया जो इल थी, फिर हेल्दी को किया, वो भी इल होगी। इसी तरह मैन का भी सेम ऐसे था, ठीक है। और उन्होंने कहा वाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया व्हाट वुड बी द कंट्रोल ग्रुप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट और ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। हमें पता है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसके पास हमेशा ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन होना चाहिए, उसके पास वो चीज़ होती है जो परफेक्ट है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पास वो चीज़ होती है जिस पर एक्सपेरिमेंट होने हैं। तो इसके बाद क्या है, लॉ एंड थ्योरी, ये लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, ओके। सो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आई थिंक। अच्छा जी, ये हमारा आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद डेटा एंड एनालाइजेशन है, तो हम आज इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी पिछले के ही लेक्चर्स में मैं इसकी डिस्कशन करती आ रही हूँ, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कह रहे हैं जब एक हाइपोथेसिस दी जाती है और उस पर रिपीट एक्सपोजर होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के, एंड इट्स नॉट फॉल्सिफाइड, और वो गलत साबित नहीं होती, तो ये बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं उस हाइपोथेसिस के ऊपर। तो वही वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की गुजरती हैं, और अगर रिजल्ट में वो गलत प्रूव नहीं होती तो ये थ्योरी जो हाइपोथेसिस डैट, अब आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज, कि जो टेस्ट होती हैं और रिजेक्ट नहीं होती उनको थ्योरी बोलते हैं। एक थ्योरी जो है वो ग्रेट डील ऑफ एविडेंस होती है। अब उन्होंने कहा प्रोडक्टिव थ्योरी की, बस इसमें से आपने इतना ही याद करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर देखिए इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव, यहाँ पर अगर यही थ्योरी सर्वाइव करती है इन डाउटफुल अप्रोचेस पर और कंटिन्यू करती है टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कि वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर पूरी उतर रही है, तो इसको ये जो है वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यहाँ पर इट इज़ एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी, कि ये कभी भी इसको आप जो लॉ है ना इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है बायोलॉजिकल लॉ में हेरिडिटी, वैन ब्रिंग लॉ एंड मेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये कुछ लॉ हैं बायोलॉजिकल लॉ। फिर कहते हैं कि जब एक फीमेल मॉस्किटो ने pierces the skin with her mouth part, she inject a small amount of saliva into the wound before drawing it. The saliva prevent the blood from clotting in her food canal. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब एक फीमेल मॉस्किटो स्किन के अंदर जो बाइट करता है या पियर्स करता है अपने माउथ पार्ट के साथ, तो वो इंजेक्ट कर देते हैं वहाँ पर छोटी सी अमाउंट का सलाइवा हमारे वहाँ पर ब्लड निकालने से पहले। ये सलाइवा क्या करता है, उस ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है, ठीक है। ये कुछ इसका है। यहाँ पर हम देखेंगे फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड फॉर द मैचुरेशन, अपने एग्स की मैचुरेशन के लिए उसको क्या चाहिए होता है, ब्लड ऑफ मैमल्स, ओके। तो वो कह रहे हैं कि द वेल्ट दैट अपीयर्ड आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज एन रिएक्शन टू द वाउंड बट एन एलर्जिकल रिएक्शन टू द सलाइवा। अब वो कह रहे हैं जो वेल्ट्स पड़ जाती हैं ना, जब कोई मच्छर काटे तो ऊपर एक छोटा सा बम्प्स क्रिएट हो जाती हैं, वो इसलिए नहीं होता है कि उसने हमें बाइट किया, इसलिए होता है वो उसका सलाइवा रिएक्शन होता है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस हमें इचिंग होती है, सेंसेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, सेवरल आवर्स के अंदर। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।